वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है फ्रांस के अंदर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके कारण यही है कि यहाँ की जो जनता नाराज है वो इसीलिए है क्योंकि फ्रांस में पेंशन बिल पास कर दिया गया है। ठीक है, अब ये पेंशन बिल क्या है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट एज को जो है 2 साल बढ़ा दिया गया है। जहां लोगों को पहले 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया जाता था फ्रांस के अंदर, अब 2 साल बाद यहाँ पर रिटायर करा जाएगा। इसके ऊपर बात होगी। ठीक है, तो पेंशन बिल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ की जो सरकार है मैक्रो की, उन्होंने बिना वोटिंग ही इस बिल को पारित कर दिया है। ठीक है, अब बिना वोटिंग किसी बिल को कैसे पारित किया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट बनी जाता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। पीडीएफ आपको वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि सारा इमेज के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ, तो इतना कुछ है नहीं। बाकी आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई डाउट हो तो आप कहीं पर भी हमें डीएम करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में। तो देखिए, अभी हुआ क्या है, जैसे आप यहाँ पर 4 तस्वीरों में पूरी तरीके से देख सकते हैं कि फ्रांस के अंदर अभी जो है कल के 16 से 17 घंटे पहले की ये न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैक्रो की सरकार का पेंशन सुधार बिल पास हो गया है। ठीक है, मैक्रो यानी कि मैनुअल मैक्रो, जो यहाँ के क्या कहते हैं, यहाँ के क्या है, ये राष्ट्रपति है। ठीक है ना, इनोका जो है इस बिल को, इनोके इस बिल को जो है पारित कर दिया गया है। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है बच्चा? तो इस बिल को पास हुआ, जब ये बिल यहाँ पर पास हुआ तो इसके तहत जो रिटायरमेंट की उम्र थी, जब ये संसद में ये बिल पास हुआ यहाँ की, तो इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र थी वो पहले 62 थी। ठीक है, 62 से बढ़ाकर इसको 64 कर दिया, यानी कि 2 साल के बाद अब जो है हर कोई रिटायर होएगा। ये आप यहाँ पर मान सकते हैं। क्लियर है? फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसमें यहाँ की जो प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बॉर्न, ये है एलिजाबेथ बॉर्न जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, थर्ड वाली एलिजाबेथ बॉर्न ने जो है इसमें जो है इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, जो ये एलिजाबेथ बॉर्न है, इन्होंने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल किया है। संवैधानिक मतलब जो आर्टिकल में था उसका ही इन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो इनका जो भी क्या कहते हैं संविधान बना हुआ है उसका इस्तेमाल कर कर जो है इस पे बिना वोटिंग के इस बिल को पास करवा दिया। इसके बाद ही जब ये बिना वोटिंग के इस बिल को पास कर दिया गया तो पूरे देश के अंदर कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिला। अब ये जो आप देख रहे हैं 49.3, इसका मतलब ये है कि यहाँ की सरकार ने जो है, फ्रांस के जो पीएम है, उन्होंने आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल किया। ठीक है, आर्टिकल 49.3 यहाँ पर यही कहता है कि किसी भी बिल को यहाँ पर पास किया जा सकता है बिना बहुमत के, केवल इस आर्टिकल को यूज कर कर, 49.3 का आर्टिकल को यूज कर कर। तो यहाँ के पीएम ने यही किया। ठीक है, उन्होंने पूरी बहुमत ना होने पर भी सरकार के पास बिना वोटिंग के यहाँ पर बिल का पास करने का अधिकार 49.3 के तहत है यहाँ के संविधान में। इसके बाद से जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भी जो है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी, अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर दी, ताकि प्रधानमंत्री को यहाँ से हटाया जा सके। क्लियर है? तो ये जो पास हुआ बिल, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग भड़के वो इस 49.3 वाले आर्टिकल से ज्यादा लोग भड़क गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा देश है जिसमें किसी भी बिल को पास किया जा सकता है कौन से आर्टिकल का यूज कर कर। तो 49.3 आर्टिकल का यूज कर कर जो है बिल को पास किया जा सकता है। फ्रांस के अंदर यही अभी देखने को मिला है, जिससे लोग यहाँ पर भड़क गए हैं। ठीक है, अब जब लोगों को ये पता चल गया कि भैया बिल पारित हो गया, तो कुछ फ्रांस की सड़कों पे कुछ इस तरीके का हाल हमको देखने को मिला है। लोगों ने 23 मार्च को हड़ताल करने का जो है घोषणा भी कर दी है। हुआ क्या है, बिल के पास होने के ठीक कुछ समय के बाद ही यहाँ पर 7,000 लोगों ने, आप देख सकते हैं, ठीक है, 7,000 लोगों ने पेरिस में प्लेस द लव कार्ड पब्लिक स्क्वायर पर जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे ये। ठीक है, इसी दौरान पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी यहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पुलिस ने संसद के सामने विरोध कर रहे लोगों को हटाने का शुरुआत भी करी, है ना। और फ्रांस में कई शहरों में लगातार प्रदर्शन अभी भी यहाँ पर जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ की जो यूनियन है उसने 23 मार्च को घोषणा कर दी है कि वो 23 मार्च को हड़ताल पर उतरेंगे इस क्या कहते हैं बिल को लेकर। क्लियर है? अब दूसरी तरफ यह है कि जब यहाँ की संसद से ये बात पूछी गई, प्रधानमंत्री से पूछी गई कि ऐसा क्यों किया आपने, चलिए आर्टिकल में था आपने यूज कर लिया लेकिन ये गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि भैया जो हमारे 175 घंटे इस डिबेट को लगे हैं उसे हम बर्बाद नहीं होना देना चाहते थे, इसीलिए। ठीक है, हुआ ये
कि फ्रांस की संसद की कार्रवाई शुरू हुई जब हाउस में 119 में से 114 वोट के अंतर में पेंशन सुधार बिल पास हो गया था। इसके बाद यहाँ पर देखा गया कि नेशनल असेंबली जो है उसकी कार्रवाई शुरू होते विपक्ष के संसद ने बिल के खिलाफ नारे लगाने शुरू करे। ये देखते ही वोटिंग शुरू होने लगी। कुछ मिनट के पहले ही प्रधानमंत्री, जैसी वोटिंग शुरू हुई उन्होंने कुछ मिनट के पहले ही प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 49.3 का यूज कर लिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर यूज किया जा सकता है किसी भी वोटिंग को, मतलब किसी भी बिल को पारित करने के लिए। मैंने काफी बार अभी समझा दिया है, क्लियर है। इन्होंने कहा, जब इन्होंने ये इस्तेमाल किया तो इनसे पूछा गया कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, जो है ना, आपने ऐसा क्यों किया जब लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कहती है कि बिल देश के लिए बेहद जरूरी है, ये बिल देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमने 175 घंटे तक इस बिल पर बहस करी है, जो कि बर्बाद तो होने देंगे नहीं, है ना। और इसके बाद कई सांसदों ने पीएम के इस्तीफे की मांग उठा दी कि भैया ये गलत है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और इनको जो है हटाया जाए, ठीक है। किसको हटाया जाए? यहाँ के प्रधानमंत्री को हटाया जाए, क्लियर है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ है, अभी दिखाया था ना, बस तो याद रखिएगा। तो इनको हटाने की यहाँ पर मांग होने लगी कि भैया इनको हटा देना चाहिए, ये इन्होंने कहा, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि भैया और भी कई देश हैं जिन्होंने इस बिल को पारित जो है इस बिल को जो है क्या करा है, मतलब उम्र बढ़ाई है, रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया। इन्होंने ऐसा बोला है जैसे इन्होंने इटली का एग्जाम्पल दिया, जर्मनी का एग्जाम्पल दिया, स्पेन का एग्जाम्पल दिया, वो तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो भड़कने का कारण है वो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल का यूज करना भी है, जबकि लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज है, क्लियर। अब आता है क्या है इस पेंशन सुधार बिल के बारे में, ठीक है। ये हमारा इसमें लास्ट पॉइंट बनता है। तो देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री जो बॉन है, उन्होंने बताया कि जो नई पेंशन योजना है इसके प्रस्तावों के तहत 2027 से लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कुल 43 साल यानी कि 43 ईयर्स काम करना होगा, ठीक है। मतलब किसको लेने के लिए? पेंशन को लेने के लिए 43। अभी तक न्यूनतम सेवा काल 42 साल है। यहाँ पे लोग 42 साल तक काम करते हैं। इसके विरोध में पेरिस समेत 200 शहरों में प्रदर्शन शुरू हुए, जबकि ये 2027 में होने वाला है। लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। मतलब सरकार इस फ्रांस के शेयर आउट पेंशन सिस्टम को सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में बता रही है, ठीक है। हालांकि हर देश की गवर्नमेंट देश के लिए सुधार करे, ये बिल्कुल संभव वाली बात नहीं लगती है। सरकार का कहना है कि काम करने वाले और सेवानिवृत्त लोगों के बीच का अनुपात तेजी से कम हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर काम करने वाले और सेवानिवृत्त लोगों के बीच का अनुपात जो है वो कम होता जा रहा है ना। मतलब इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि रिटायर लोग ज्यादा है और काम करने वाले कम है। यहाँ पर इसी को देखते हुए रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट एज बढ़ाई है। इटली और जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट की जो एज है वो 67 है, 67 साल में होता है। स्पेन में 65 है, ब्रिटेन में 66 साल है, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी एज इतनी है। इन्होंने अपनी सरकार ने अपनी यहाँ पर ये बता दिया कि भैया यहाँ पर काम करने वालों की संख्या कम है, रिटायरमेंट लोग ज्यादा जल्दी हो जा रहे हैं, तो इसीलिए हम ये सारा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को जाने होंगे। बाकी अपने देश में बात करो तो यहाँ पर हमारे देश में तो ये है कि जब तक शरीर के अंदर जान है तब तक काम है ना। यही होता है ना हमारे देश में, तो वो चीजें हैं, क्लियर। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर आपको लगा हो कुछ नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।